अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपना टॉपिक चल रहा था, मतलब चैप्टर चल रहा था अपना लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं प्रॉपरली। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर 3-4 लेक्चर ऑलमोस्ट डिस्कस किया था, जिसमें सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन बाकायदा शुरू किया, जहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड की प्रॉपर्टी को पढ़ा, वेपर प्रेशर क्या होता है ये पढ़ा, है ना। और पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साहब राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है ना, कि जब दो लिक्विड को मिलाते हैं तो जो नेट आपका मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, है ना। तो चलिए मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ आपको कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस सीखे थे। तो पहला इक्वेशन क्या था अपना, कि मान लो कि कोई दो लिक्विड है, पी ए और पी बी, हम लोगों ने जनरल नाम दिया था। एक लिक्विड है आपका ए और दूसरा लिक्विड है बी। तो एक की वजह से जो वेपर प्रेशर कहलाएगा कौन सा, पार्शियल वाला, कहाँ, सॉल्यूशन फेज में, उसे क्या बोला था हम लोगों ने, पी ए, ठीक। और दूसरा वाला जो है उसकी वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसे क्या बोला था, पी बी। यही दोनों जब प्योर फॉर्म में थे, प्योर फॉर्म में, तब इसे ही नाम क्या दिया था हम लोगों ने, पी ए नॉट, और क्या नाम दिया था, पी बी नॉट। क्लियर है। तो उनके बीच में एक रिलेशन आया था क्या, कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी टोटल कह दो या पी सॉल्यूशन कह दो, उसको हम लोगों ने क्या लिखा था, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये सिंपल बात है कि टोटल जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, क्लियर है, किसी क्लोज कंटेनर में, वो टोटल प्रेशर ही तो सॉल्यूशन का प्रेशर है। वो किसके सम के बराबर होगा, जो लिक्विड ए है और जो लिक्विड बी है, उन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर, ठीक। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसी पी ए को हम लोगों ने क्या लिखा था, पी ए नॉट एक्स ए, है ना। तो अगला फॉर्म क्या बन गया था, पी ए नॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लियर। सिमिलरली जब इसको आपने ब्रेक कर दिया था किसी एक के फॉर्म में, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जब हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया था तो क्या बना था, लेट पी ए नॉट के, पी ए नॉट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने, प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये तीनों इक्वेशन हम लोगों ने कल डेराइव किया था, अगर आपको याद हो, ठीक। या अगर नहीं आपने देखा तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा डेराइव किया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे आया है सब, ठीक। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब क्या था अपना, कि अपने पास एक सॉल्यूशन था, जिस सॉल्यूशन में 2 लिक्विड मिला हुआ था, एक क्लोज कंटेनर था अपना। तो हमने क्या बोला था कि मान लीजिए ये लिक्विड फेज़ है, तो इसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। यहाँ मैं आपको ए और बी को डिनोट कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर हमने अलग से कलर से डिस्कस किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसा, ये मॉलिक्यूल्स हैं, या इसको अगर मैं डॉट से चाहूँ तो डिनोट करूँ, कि एक टाइप के मॉलिक्यूल को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ ऐसा, और दूसरा ऐसा क्रॉस से, है ना। तो इस वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ए के और किसके, बी के, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, मान लो अपनी आसानी के लिए कि लेट डॉट को हमने बोला ए लिक्विड और क्रॉस को बोला हमने बी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो क्या बोलेंगे, ये जो डॉट वाले की वजह से प्रेशर होगा, इसे हम लोगों ने क्या बोला, पी ए, ठीक। और जो क्रॉस वाले की वजह से प्रेशर होगा उसको हम लोगों ने क्या बोला था, पी बी, बोलेंगे ऐसा, ठीक। अब एक बात कि यहाँ जो लिक्विड थे, कौन कौन सा लिक्विड, ए लिक्विड और बी लिक्विड। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, यही तो मिलाया ए और बी को, तो यही मोल फ्रैक्शन होगा किसका, ए का, और किसका, बी का। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए विल बी एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी विल बी एक्स बी। और यहाँ क्या बोला था हमने, यहाँ आपसे बोला था कि इस फेज में भी मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर में भी तो मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ए लिक्विड के लिए, ए लिक्विड के जो वेपर्स गए, ठीक, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, वाई ए, और
जो बी लिक्विड के वेपर्स हैं उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इन वेपर फेज, उसको क्या बोला था हम लोगों ने, बाई बी। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। क्या एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए एक्स बी क्या है, दो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, कहाँ, लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो दो लिक्विड से ही तो बनाया अभी, ठीक। तो सॉल्यूशन फेज में दोनों लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए एंड एक्स बी, और वेपर फेज में, गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज डिनोटेड बाय, सिंबलाइज्ड बाय वाई ए एंड वाई बी। क्लियर है? कोई तकलीफ, इतनी बात में कोई तकलीफ है किसी को? तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। एनी डाउट? अब आइए एक और बात कि सर यहीं पे ये जो इक्वेशंस आपने लिखे, ये इक्वेशन कहाँ से लिखे? तो हम लोगों ने बोला राउल्ट्स लॉ बोला था। क्या बोला था राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के हम लोगों ने लिखा था कोई आई, लेट द इंडिविजुअल आई, या अब मान लो ए लिक्विड, तो ए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर यहाँ होगा, जो आपने बोला पी ए, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन कितना ज़्यादा या आपने लिक्विड ए मिलाया है सॉल्यूशन में। तो इसी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बोला था कि पी ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्स ए, और यहीं से कांस्टेंट लगा दिया आपने, तो ये बन गया था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ से आया था। तो ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके अब यहाँ एक और नई बात अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक, वो तो आया राउल्ट्स लॉ से, ये इक्वेशन तो आया राउल्ट्स लॉ से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक, चूंकि यहां गैसियस फेज में पार्टिकल्स मिल रहे हैं ना, तो गैसियस सिस्टम के लिए डाल्टन का लॉ वैलिड है, ठीक। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी भी कंटेनर में अगर आपके पास गैसेस हैं, तो किसी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? अगेन उसके मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे। लेकिन वो मोल फ्रैक्शन कौन सा? गैसियस स्टेट ही ना, गैस के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे? डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग इसी ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी ए will be directly proportional to again mole fraction. Now the mole fraction will be YA. ध्यान देना बच्चे, YA not XA. ये XA पे डिपेंड कर रहा था, काय से? राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट ने उसके अकॉर्डिंग बोला, ठीक। डाल्टन लॉ किसके लिए वैलिड है? गैसियस सिस्टम के लिए। गैस कहाँ है? ऊपर, ठीक। तो ऊपर जो गैस है वहां पे मोल फ्रैक्शन क्या है? YA या XA? ऑब्वियसली YA। तो क्या बोलोगे आप? दिस वॉज इक्वल टू पी ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए। और यहीं पे आप जब इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन में क्या लिखते हो? दिस पी ए बिकम्स इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वाज पी टोटल इनटू वाई ए। बोलो, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, ठीक। सिमिलरली पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बी एंड देयरफॉर योर पी बी will be equal to P total into YB. Yes or no? Yes sir. इतनी बात में किसी को कहीं भी कोई दुविधा है तो बोलो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। मान लो कि आपका एक कंटेनर है जिसमें गैस है, तो इस 11th क्लास में आपने गैसियस स्टेट पढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी कंटेनर में अगर गैस है, अलग अलग गैसेस हैं, तो अलग अलग गैसेस की वजह से जो कंटेनर पे प्रेशर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। और सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम ही किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर के बराबर। और डाल्टन ने क्या बोला? किसी भी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, या यूं कह दो उस पर्टिकुलर गैस के कितने मोल हैं, या यूं कह दो कि उस पर्टिकुलर गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है। सो ग्रेटर द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, सो ग्रेटर विल बी द pressure due to that particular gas, or you can say greater will be the partial pressure of that particular gas. Any doubt? Okay. अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूं ये P सॉल्यूशन ही तो P टोटल है। बिल्कुल है सर। ओके, अब ध्यान से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या लिखा? PA was equal to PA नॉट XA, ठीक।
और PB was equal to PB नॉट XB। ये कहां से? राउल्ट्स लॉ से। ठीक, डाल्टन्स लॉ से क्या लिखा आपने? दिस PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू YA। सिमिलरली PB इज इक्वल टू P टोटल इंटू YB। बोलो यस सर, नो? यस सर। ठीक है, ध्यान से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आराम से। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो आप क्या बात करेंगे कि सर इन दोनों इक्वेशन का LHS तो बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब दिस PA नॉट XA इज इक्वल टू P टोटल। अच्छा, इसी P टोटल को हमने क्या लिखा हुआ? P सॉल्यूशन। जो लिखो, P टोटल लिखो, P सॉल्यूशन लिखो, बोथ आर सेम। सो दिस इज P सॉल्यूशन into YA, isn't it? Yes sir. Okay. तो यहीं से आप क्या बोलोगे कि सर अगर मैं इसको फ्री कर लूं तो x से बराबर क्या हो जाएगा? सो XA विल बी सिंपली P सॉल्यूशन into YA डिवाइडेड बाय PA नॉट। एनी डाउट? नो। ओके। सिमिलरली अब अगर हम बात करें सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड 4, यही लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4, यहां से अगर बेटा हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस PB नॉट XB। ध्यान से, दोनों का LHS बराबर, तो RHS बराबर करना पड़ेगा, तो PB नॉट XB ऐसा लिखा, विल बी इक्वल टू क्या? P सॉल्यूशन इनटू YB लिखोगे। तो यहां से क्या पता चला कि अगर मैं इस XB को फ्री कर लूं तो योर XB विल बी इक्वल टू P सॉल्यूशन इनटू YB अपॉन PB नॉट। बोले यस सर, नो? आएगा ऐसा? बोलो क्लियर है? यस सर। यहाँ तक एक बार फिर से देखो और बोलो इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई इश्यू है, नहीं होना चाहिए। फिर से वापस आइए। हमने क्या बोला? ये था प्रीवियस लेक्चर कल का, जो हम लोगों ने कल की बात डिस्कस की है, वहाँ से ये सारी बातें हैं। कौन सा? ये जो अंडर बॉक्स है, ये पिछले लेक्चर की बातें हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हमने बोला कि अगर गैसियस सिस्टम है, लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बने हैं, तो इनफैक्ट वो एक गैस ही तो है कंटेनर में। ठीक, तो वहाँ पे डाल्टन्स का लॉ वैलिड है। तो डाल्टन का लॉ अगर वैलिड है तो डाल्टन का लॉ कहता क्या कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मोल फ्रैक्शन पे। ठीक, ऐसा। तो यहाँ से दो इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये इक्वेशंस कहाँ से थे? राउल्ट्स लॉ से। ये इक्वेशन कहाँ से थे? डाल्टन्स लॉ से। मैंने इसी को फिर से लिखा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी हैव दिस वन एंड दिस वन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वी हैव दिस वन एंड दिस वन। जब ये देखा कि इन दोनों की बात करें तो दोनों का LHS बराबर है। ठीक, इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो पता चला कि दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, इसको हमने एलिमिनेट कर लिया तो वो इतनी क्वांटिटी आई। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, इसको भी एलिमिनेट कर लिया, वो इतनी क्वांटिटी आई। यस और नो? अब एक और बात यहीं से, क्या मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा सर। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, आप लोग एक बार फिर से देख लो, 14 पॉज करके सब कुछ नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता? 1 होता है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है बेटा तो मैं XA प्लस XB को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1, यहाँ से XA
प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1। आराम से एक्स ए की जगह ये पूरा पुट कर दो, क्या है पी सोल्यूशन इंटू वाई ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट प्लस पी सोल्यूशन इंटू वाई बी डिवाइडेड बाय पी बी नॉट विल बी इक्वल टू 1। यस सर, नो? यस सर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक फर्दर इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। क्या? देखो ज़रा ध्यान से, ये पी सॉल्यूशन कॉमन है, तो इस पी सॉल्यूशन को कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, पी सॉल्यूशन इज कॉमन, अंडर ब्रैकेट हियर वी हैव वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसको ले जाओ नीचे तो क्या बन जाएगा, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सोल्यूशन, और you can call P total. This is our new final equation. Any doubt? तो अपने इक्वेशंस में और क्या जुड़ जाएगा बेटा? अपने इक्वेशन में क्या था, एक इक्वेशन आपका ये था पहला, दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये था दूसरा इक्वेशन, ये था तीसरा इक्वेशन, ये है चौथा इक्वेशन, ये है पांचवा इक्वेशन, और ये है तुम्हारा छठा इक्वेशन। क्लियर है? तो ये सारे इक्वेशंस हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कैसा भी न्यूमेरिकल होगा अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक एक बात आपने ढंग से पढ़ा हुआ, रट्टा नहीं है, समझा हुआ है, एक एक चीज़ को देखा आपने ठीक से, तो आपको इसको एनालाइज करना आसान हो जाएगा और इस पर क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए और ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं इस पर ज़रा क्वेश्चंस की बात करता हूँ, इस पर मैं क्वेश्चंस लाता हूँ कि साहब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्लियर? तो मैं इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ साथ में, ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो सारे फार्मूला आपके इकट्ठा रहें। तो ये फार्मूला आपका वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय पी सोल्यूशन। ठीक, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक, चलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये वाई ए वाई बी क्या है, तो क्या कहेंगे आप? वाई ए वाई बी क्या है? तो वाई ए वाई बी गैसियस फेज में वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन है, किसका? दोनों लिक्विड कंपोनेंट का। क्लियर? एक्स से एक्स बी क्या था? वो भी मोल फ्रैक्शन था। कहाँ? लिक्विड फेज में। कोई आपसे बोले एक्स से एक्स बी और वाई ए वाई बी में क्या रिलेशन है, तो अभी हम लोगों ने देखा रिलेशन। क्या बोला आपने मान लो अगर हम लोग बात करें पी ए, तो ये कितना था? पी ए नॉट एक्स ए, ये तो था, और यही पी ए क्या था? बोलो, यही पी ए क्या था? पी टोटल या पी सॉल्यूशन इनटू वाई ए। तो देख लो, अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के बीच में ये तो रिलेशन आया ना रिलेशन। तो आपसे को पूछ ले ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऐसा नहीं कि सब रट्टा मार रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप यहाँ से ड्राइव कर लोगे वापस, फिर से क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, तो क्या बोलोगे? पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी सोल्यूशन इंटू वाई ए। तो अब क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट एक्स ए? एक्स ए विल बी इक्वल टू पी सोल्यूशन
इंटू वाई ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। क्लियर? तो ये क्या है? ये रिलेशन किसके बीच में? एक्स ए और वाई के बीच में। तो जहां जरूरत पड़ेगी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर है? ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे कि साहब कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस की बात करोगे तो सबसे पहला सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, सबसे सिंपल, वो कैसा बनेगा? क्योंकि आपके पास इक्वेशन ही क्या है? पहला इक्वेशन P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और उसी का दूसरा फॉर्म क्या लिखा आपने कि P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ध्यान से आपने बेटा इसी को तो एक टर्म नाम दिया ना, यही तो एक टर्म अलग से क्या पी है, और ये एक टर्म है क्या पी बी। अब आराम से समझो कि एक चीज़ आपका ये पी सॉल्यूशन है। तो इनफैक्ट आपके पास वेरिएबल्स, मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके क्या बताएं कि कोई भी इक्वेशन देखो, कोई भी फॉर्मूला देखो, उसमें कितनी वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटी है, कितने वेरिएबल्स वहाँ हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है जितने वेरिएबल्स होंगे उनमें से आपको सारे दे दिए जाएंगे और एक पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे आप बात करोगे इन सब में कितने वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, पांचवा वेरिएबल। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? तो बोलेंगे वी हैव 5 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो 5 में से क्या पूछ लेगा? 4। 5 में से क्या पूछ ले, सॉरी 5 में से कितना दे देगा? 4। पूछेगा कौन सा? 5वां। या उसने इसकी जगह सीधा घटा दिया, पी और पी बी दे दिया, आपका दूसरा इक्वेशन बन गया ना सीधा ये वाला पी ए प्लस पी बी। तो अब इस इक्वेशन का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, एक का पार्शियल प्रेशर दे दिया और दूसरे का पार्शियल प्रेशर उसने पूछ लिया, है ना? अब से क्या बोला कि दो लिक्विड है, 2 लिक्विड को मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया, एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर इतना है और टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इतना है, तो बताओ दूसरे का कितना होगा? तो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन देखा है, जो आपके सामने क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए एक लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी, इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन तैयार किया। ऐसा सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, वो क्या देगा? अब से कहेगा पी ए नॉट की वैल्यू 500 mm ऑफ Hg है। ठीक, पी बी नॉट की वैल्यू 400 mm ऑफ Hg है। क्लियर? अगर हमने इसका 1 मोल और इसका 4 मोल मिलाया, क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा यहां सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? सिंपल सी एक बात, देखो ध्यान से, क्या बोला उसने आपको पी ए नॉट दे दिया, पी बी नॉट दे दिया, दोनों का मोल दे दिया। तो ये देखते ही आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का दिमाग में आएगा? फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 कह रहा है कि ये निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी चाहिए। क्या उसने पी ए दिया आपको? नहीं। क्या दिया उसने? पी ए नॉट दिया। क्या पी बी दिया? नहीं, पी बी नॉट दिया। क्लियर? तो डायरेक्टली ये दिया क्या? नहीं। इसका मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, और डीप में जाना पड़ेगा। क्या डीप में जाना पड़ेगा आपको? अगला फॉर्मूला क्या है?
मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, PA0 XA PB0 XB। ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि सर PA0 दे रखा है, PB0 दे रखा है, दोनों का मोल दे रखा है। तो मोल देते ही आप क्या कह दोगे कि सर हम मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही देंगे। मोल दिया हुआ है तो आप क्या निकाल दोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल दोगे। और जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो फिर आपके लिए काम करना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसका मोल कितना दिया 1, इसका मोल कितना दिया 4, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है ना। क्या करोगे आप बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन, मैं इसको मिटाऊं, ए का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में जब दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन टोटल। ये तो अपना फॉर्मूला होता था, याद करो। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना मिलाया आपने 1, और टोटल मोल कितना हो गया 1 + 4 5। ठीक। व्हाट अबाउट एक्स बी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन टोटल। ये भी कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। बी का मोल कितना मिला आपने 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 4 + 1 5। ये निकल गया ना मोल फ्रैक्शन। क्लियर। तो x से xb आपने निकाल लिया, और PA0 PB0 दे रखा है, तो पुट करने में कितनी देर लगेगी, तो सीधा सीधा पुट कर दो। सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर P सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, PA0 की वैल्यू कितना दिया, बोलो PA0 की वैल्यू कितना दिया 500। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करो 500 इंटू मोल फ्रैक्शन XA कितना है 1/5 प्लस PB0 400 इंटू मोल फ्रैक्शन 4/5। कोई तकलीफ, ठीक है। हमने सीधा LCM ले लिया, कितना LCM ले लिया 5, यहाँ कितना 500 और प्लस कितना 1600, कितना हो गया 1600। बस कितना हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा 16 और 5 2100 डिवाइडेड बाय 5। चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्या बोला हमने, PA0 XA, ठीक, PB0 XB। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 5 5 LCM आ गया, तो ये कितना 500, और ये कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1600, 16 5 2100। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आंसर है। कितना 5 से डिवाइड कर, तो कितना हुआ 5 चौका 20, 1 बच गया, 5 दूना 10, 500 420 mm ऑफ Hg। क्या है ये क्या आया, तो बोलेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर आया, सॉल्यूशन का प्रेशर आया। आंसर यही ख़त्म है, आंसर यही ख़त्म है। याद करो, याद करो, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि सॉल्यूशन का प्रेशर जो भी होगा, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जो भी होगा,